हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन ही पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इसी दिन ही राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास हो जाता है। ऐसे में यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। भगवान को ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लिया था, जिससे सृष्टि का निर्माण कार्य आसान हो पाया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कई कारणों से इसका महत्व बढ़ जाता है। इसी दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्नदानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का अत्यंत महत्व है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी का मछली छोड़कर दान किया जाता है। और ये उत्सव दीपावली की तरह दीप जलाकर शाम के समय मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदय हो रहे हों और उस समय शिवा, शंभुति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस बार साल 2023 में पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में 26 नवंबर दिन रविवार को देव दिवाली यानी चौमासी चौदस का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन मणिकर्णिका घाट पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। 27 नवंबर दिन सोमवार को पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 27 नवंबर को रखा जाएगा। वैसे तो पूर्णिमा तिथि रविवार के दिन भी रहने वाली है। आप चाहें तो रविवार के दिन भी उपवास रख सकते हैं। रात के चंद्र देवता की पूजा के समय भी आपको रविवार के दिन प्राप्त होगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर दिन रविवार दोपहर 3:53 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर दिन सोमवार दोपहर 2:56 तक। पूर्णिमा का जो स्नान दान किया जाता है वह उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, इसलिए 27 नवंबर को स्नान दान किया जाएगा। भले ही पूर्णिमा तिथि 27 नवंबर को दोपहर 2:46 तक रहेगा, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आप शाम के समय कर सकते हैं। 26 नवंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:57 पर, सूर्यास्त शाम 5:20 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:27 से 11 बजे तक रहेगा तथा राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है यह शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। ऐसे में जो लोग रविवार को उपवास रखना चाहते हैं वो शाम को राहु काल का समय समाप्त होने के बाद ही पूजा करें या अपना उपवास खोलें। 27 नवंबर दिन सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:57 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 5:20 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। अमृत काल 11:14 से 12:48 तक रहेगा तथा राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत और अमृत काल के समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करके कथा पढ़ या सुन सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रोदय कब होगा। 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को चंद्रोदय शाम 4:46 पर होगा और 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को चंद्रोदय शाम 5:32 पर होगा।
तो चंद्रोदय के बाद ही चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर भोग लगाकर आरती उतार कर फिर जो व्रती होते हैं वो अपना उपवास खोल लेते हैं। इस दिन भी अपने घर पर कम से कम 11 दीपक जरूर जलाएं। देव दिवाली को दीपावली के पर्व की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। तो अपने श्रद्धा अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का भी दान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।